सो गाइज़, आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ अपनी हाउस हेल्पर की आईब्रो। देखिए, आईब्रो अगर आपकी लेंथ छोटी है, आपकी आईब्रो का शेप गोल दे दिया है, या फिर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा वो माउंट शेप में बने, तो आप किस तरीके से बनाएंगे। और आईब्रो की फेस से पे ना अगर अच्छे से शेप दी गई हो, फेस पे अच्छे से आईब्रो बनी हो ना, तो अगर आप मेकअप भी बहुत कम करते हैं, डार्क कलर की लिपस्टिक लगा लेते हैं ना, तो भी आपका जो लुक है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो बस आईब्रो की ना डिफाइनिंग करना बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अब जैसे मैंने यहाँ पर थ्रेड चला रही हूँ, तो आपको धीरे धीरे यहाँ पर दिखेगा कि एक लाइन क्रिएट हो रही है नीचे। तो इस तरीके से आईब्रो बनाते हैं जिससे कि एकदम फिनिशिंग आए, एकदम क्लियर दिखे। और आपको ये इमेजिन पहले ही करना है कि आप ये वाला अगर बाल निकाल रहे हैं, तो आप वहाँ पर जो बाल निकाल रहे हैं, तो वहाँ पर बाल निकलने के बाद कैसा लुक आएगा, तो ये आपको अंदर अपने दिमाग में सोच लेना है, ठीक है। और ये जो लता है ना, ये ना बहुत कम आईब्रो बनवाती है अपनी, क्योंकि बाहर जैसे आईब्रो बनवाते तो वहाँ पर पेमेंट करनी पड़ती, पैसे देना पड़ता है। और मेरे को इसलिए नहीं बोलती है कि मेरे पास ना ऑलरेडी बहुत काम होता है, क्योंकि वो देखती है जब सुबह से आती है तो उसको दिखता है कि हाँ भाभी बहुत सारा काम करती है, उनके पास ऑलरेडी बहुत सारा प्रोडक्ट का काम है, कस्टमर का काम है। मतलब हम लोगों का मतलब मेरा जो शेड्यूल इतना ज़्यादा बिजी है कि मेरे को इससे बात करने का टाइम नहीं होता है। ये कहती भाभी तुम कब बात करोगे मेरे से, तो मैंने कहा कोई नहीं, थोड़ा सा रुको, करेंगे, थोड़ा काम निपटा लें। क्योंकि देखिए, सुबह का टाइम इतना ज़्यादा बिजी होता है कि आशीष ऑफिस जाते हैं, उनके लिए लंच बनाना है, नाश्ता बनाना है, कृष्णा को नहलाकर तैयार करना है, और फिर उसके बाद से लाडो भी उठ जाती है तो उसको भी देखना होता है। फिर मेरे कस्टमर्स होते हैं कि जिनके कुछ रूटीन्स होती हैं, तो जैसे मान लीजिए मैंने रात में उनको मेंबरशिप की रूटीन दे दी, तो मैं मॉर्निंग में बैठ करके वॉइस ओवर करके उनको रेमेडीज़ कैसे बनानी है, कैसे यूज़ करनी है, वो बता देती हूँ। फिर मुझे प्रोडक्ट्स भी बनाने होते हैं। तो लता का काम क्या होता है घर पे, कि जैसे झाड़ू है, पोछा है, डस्टिंग है, और कपड़े वगैरह धो करके मतलब मशीन में धुल जाते हैं तो वो सुखा देना होता है। क्योंकि हमारे पास में जो मशीन है वो ऑटोमेटिक है, तो इसमें कपड़े को रिंस भी नहीं करना पड़ता है कि अलग से निकाल करके रिंस करना पड़ा है, नहीं, वो सब करने की ज़रूरत नहीं होती। देखिए कितना सुंदर शेप आया है आईब्रो का। फिर मैंने कहा इस तरीके से अपने स्कैल्प को अच्छे से, माथे को स्ट्रेच करके पकड़ो, जिससे कि मैं ऊपर से क्लीन कर सकूँ, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं कि देखो, आप कोई भी चीज़ कर रहे हो ना, तो आपको उसके लिए ना बहुत डेडिकेशन के साथ में करना है। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे नहीं आती है, मैं मेकअप भी खुद से करती हूँ। मेरे घर में चाहे कैसी भी, कितनी भी अच्छी पार्टी क्यों ना हो, मैं मेकअप पार्लर में नहीं करवाती। बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे आपके हेयर इतने सुंदर हैं, आप जा कर के हेयर स्टाइल बनवाइए। तो हेयर सुंदर से क्या ही होता है। देखिए, अगर आपके बाल सुंदर हैं और आपके फेस पर बहुत सुंदर से आईब्रो बनी हुई है और आपको थोड़ा बहुत मेकअप करना आता है, तो आपका मुंह बहुत सुंदर वैसे ही लगता है। और आपके बाल ही नहीं है सर पे, और आप मेकअप करवा लीजिए 10,000, 20,000, 25,000 का, तो वो मेकअप का कोई वैल्यू नहीं है अगर आपके सर पे 4 बाल नहीं है। तो मेरा मानना है, बाकी आप लोग का क्या मानना है वो ज़रूर बताइएगा। दूसरा, आप लोग मेरे हाथ में मेहंदी देख रहे होंगे, ये मेहंदी भी मैंने ही लगाई है, जिस तरीके से आती है। बहुत टाइम बाद मैंने लगाई है मेहंदी, मेरे पास टाइम नहीं होता है, नहीं तो मैं खुद ही मेहंदी वगैरह भी लगा लूँ। बट वही है कि एक हाथ में लगा सकता है इंसान, दोनों हाथ में तो नहीं लगा सकता है, ठीक है। तो हर एक चीज़ इंसान को आनी चाहिए, और ये जुनून से होता है। अगर आप जुनून है आपके अंदर, किसी चीज़ की सीखने की चाहत है, तो ही आप कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। अब देखिए, मैं ना यहाँ पर आईब्रो बना रही हूँ, कितने अच्छे से, कितने क्लियर से आईब्रो बना रही हूँ कि आईब्रो ख़राब भी नहीं हो रही है। और जहाँ पर बाल हल्के हैं तो वहाँ पर भी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा चौकोर हो जाए, वहाँ पर थोड़ा सा शेप बढ़िया आ जाए, तो वहाँ पर मैं बाल छोड़ छोड़ करके भी बना रही हूँ। तो कोई भी चीज़ होती है ना, वो टाइम लेती है, और आईब्रो बनाने में मुझे काफ़ी टाइम लगा था, मुझे नहीं लगता था कि मैं सीख पाऊँगी। बट हाँ, जब मैं सीखी थी तो वहाँ की जो ओनर थी वो खुद ये कहती थी कि यार सीमा तू ही बनाएगी मेरी आईब्रो, सीमा तुम ही बनाना आईब्रो मेरी। और उनको भी बहुत दर्द होता था, मतलब जिनसे मैंने आईब्रो सीखी है उनका नाम मीनू है, और मेरी ननद का भी नाम मीनू है। बट मैं आप लोग को यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ कि जिनके यहाँ मैंने आईब्रो सीखी थी, उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया था, फेशियल वगैरह। बट हाँ, उनसे मैंने मेकअप वगैरह नहीं सीखा था, क्योंकि उस समय मैं मेकअप वगैरह नहीं करती थी, बहुत कम ही करती थी, क्योंकि मैं स्टडी भी कर रही थी और साथ में पार्लर का भी काम कर रही थी। तो मेरा शौक़ था कि हाँ, मुझे ना ये पार्लर का शौक़ जो है उसको पूरा करना है, और मुझे ना कटिंग सीखनी है, आईब्रो सीखनी है। आईब्रो मेरा मस्ट था, बाकी आप सब चीज़ सीख सकते हो। आईब्रो जो होती है ना, ये इतनी जल्दी नहीं आती है। तो आईब्रो मैंने जब उनसे सीखी तो उन्होंने मुझे बहुत सारे कस्टमर्स भी दिए, और मैंने काफ़ी अच्छे आईब्रो भी बनाई, और मैंने बहुत लगन से सीखा है। जो भी चीज़ें मैंने सीखी हैं, जो भी चीज़ें मैंने करी हैं, मेकअप मैं खुद से करती हूँ। और जब भी उनके यहाँ भी ब्राइडल बुकिंग होती थी तो वो मुझे बोलती थी कि सीमा तुम्हें आना है, बस मेरी हेल्प करनी है,
और मैं करूँगी, तुम बस मुझे गाइड करते रहना। तो वही चीज़ें हैं कि कुछ हम सीखते हैं, कुछ हम सिखाते हैं, इस तरीके से चीज़ें होती हैं। कोई इंसान किसी से कोई कम नहीं है। तो अगर किसी इंसान को कुछ नहीं आता, तो अगर आप उससे कोई चीज़ सीख रहे हो, तो ये कोई बहुत बड़ी ये चीज़ नहीं है कि आप उससे सीख रहे हो तो वही आपका गुरु हो गया, नहीं। आप बस सीखो और सीख करके उसको बस इस तरीके से कर दो कि हाँ, हमने आपसे सीखा है, उसका एहसान मत भूलिए, उसकी रिस्पेक्ट करिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं। और अगर आप उनसे कोई चीज़ सीख रहे हैं तो आपसे भी वो बंदा डेफिनेटली कुछ चीज़ सीखेगा। जैसे कि मान लीजिए 20-25 लोग होते हैं, पार्लर में काम कर रहे होते हैं, हम मेकअप कर रहे होते हैं, तो हम एक दूसरे से पूछते हैं ना कि ये मेकअप कैसा लग रहा है, या फिर हम पूछते हैं ना कि इस मेकअप में हम क्या ज्वेलरी यूज़ कर सकते हैं, हम मेकअप में कौन सी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें नहीं कर सकते हैं, क्या हम ये लहंगा पहन सकते हैं, इस लहंगे पर ये वाला आउटफिट कैसा जा रहा है, इस लहंगे पर ये वाला ड्रेस कैसा जा रहा है, ये वाला मेकअप लुक कैसा जाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं। तो अगर आप किसी से सीख रहे हो तो बस उसको आप ना धन्यवाद ज़रूर करो। उसका ना मतलब जो चीज़ें आपको उसने सिखाई हैं, मतलब कोई भी चीज़ अगर आप सीख रहे हो किसी से भी, वो गुरु ही हुआ आपका। अब देखो लाडो यहाँ से फिर आ गई है और फिर से वो पकड़ रही है। मतलब उसको इतना अच्छा लगता है मेकअप करना, मेरे जैसा बिल्कुल, कि पूछो मत, बहुत ज़्यादा। और क्या होता है ना, देखिए आईब्रो में मस्ट होता है फिनिशिंग। अगर आपके हाथ में फिनिशिंग है और आईब्रो को आप बहुत फिनिशिंग से बना रहे हैं ना, तो सच में बहुत अच्छी आईब्रो बनती है। और एक एक बाल निकालना होता है। मेरा यही रहता है कि अगर मैं किसी को सिखा रही हूँ तो मैं बहुत अच्छे से सिखाती। देखिए आईब्रो की शेप बहुत गंदी थी, ये वाली आईब्रो की, है ना। जब मैंने बनाई है तो इस आईब्रो की शेप बिल्कुल चेंज हो गई है और काफ़ी अच्छी बनी है। इसकी आईब्रो की, लता की जो आईब्रो है ना, इसकी लेंथ नहीं है, बहुत कम लेंथ है। और जहाँ ये बनवाती थी वहाँ पर तो उसने और छोटी सी कर दी थी। और मैंने धीरे धीरे इसकी आईब्रो को भी ठीक कर दिया है। और इसके बाल भी बहुत ज़्यादा झड़ गए थे, तो ये बोली थी कि भाभी मेरे बाल भी बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, उसके लिए बताओ। तो अब ये मेरा ही जो भी, मतलब मेरे पास में रह रही है तो कर रही है, तो कर लेती है। अब जैसे मेरे पास में इससे पहले जो रबीता थी वो भी करती थी, उसको भी मैं दे देती थी, उसकी भी आईब्रो बना देती थी। तो मेरे से जितना होता है गाइज़, मैं उतना लोगों के लिए कर देती हूँ जितना मैं कर सकती हूँ। मेरे पास में टाइम नहीं है ना कि मैं अपना काम छोड़ करके अब इनके पीछे भागूँ। या मेरे पास में अगर हर महीने आईब्रो में चेंज हो रही है, मान लीजिए मेरे पास में हर महीने मेड चेंज हो रही है 6 महीने पे, तो मैं हर मेड को ये थोड़ी बोलूँगी कि तुम ये लो, ये लगाओ, तुम वो लगाओ। मैं जिम्मेदारी थोड़ी लूँगी किसी की। मैं क्यों लूँगी जिम्मेदारी? मैं अपना काम देखूँगी या फिर मैं दूसरे का काम देखूँगी। तो यहाँ पर बस मैंने आप लोग को ये चीज़ें शेयर करी इस वीडियो के माध्यम से कि मेरे को सब कुछ आता है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं नहीं कर सकती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ मैं। और आप लोगों का ऐसे ही प्यार रहा तो बहुत जल्दी आप लोगों के साथ में बहुत सारी चीज़ें हम शेयर करते रहेंगे। जैसे कि मेकअप लुक है, बहुत सारी चीज़ें सोच रही हूँ कि मैं आप लोग के साथ में हर दिन एक मेकअप नया लुक शेयर करूँ, बट ना पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती क्योंकि लाडो बहुत छोटी है, उसको देखना पड़ता है। और वो जब भी मैं मेकअप का बॉक्स लेकर बैठती हूँ तो शुरू हो जाती है। तो बस वही चीज़ें हैं। तो देखिए फाइनली यहाँ पर आईब्रो बन गई है लता की, और अच्छी बनी थी, बहुत लंबी भी बनी थी और लुक भी बहुत अच्छी आ रही थी। तो लता भी कह रही थी कि हाँ भाभी पहले तो बहुत छोटी सी बना दी थी उसने, मेरे चेहरे पर अच्छी भी नहीं लग रही थी। तो देखिए इस तरीके से आईब्रो को अगर आप बनाते हो, आपके फेस पर कौन सा शेप अच्छा लगेगा, ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तभी आईब्रो का मतलब और आपका फेस वैसे ही इन्हेंस हो जाता है बहुत अच्छे से, अगर आप आईब्रो को डिफ़ाइन करवाते हैं, आईब्रो आप बनवाते हैं। तो फाइनल ये लुक है, आप लोग देखिए कैसा लगा, आप लोग ज़रूर बताइएगा। क्या आईब्रो मैंने सही बनाई है? इसकी मुझे फ्रंट से दिखाना चाहिए था, बट मैं फ़ोटो लगा दूँगी। बाय।